Welcome investor to my channel Alpha Square Academy। आईटीसी का स्टॉक अपने अपने लाइफ टाइम हाई पर है। और क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, आईटीसी का अगर आप देखेंगे तो जो इस बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ वो एज ए रूरल इकोनॉमी को पुश दिया गया है एफएम के द्वारा। तो जो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है वो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है फॉर द इम्पेटस फॉर द रूरल ग्रोथ। तो जब रूरल इकोनॉमी डेवलप होती है, क्योंकि रूरल कंजम्पशंस इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन अर्बन कंजम्पशन। तो जितने भी एफएमसीजी कंपनियां हैं वो रूरल डिमांड्स पर काफ़ी फोकस करती है। तो 20 लाख करोड़ का जो क्रेडिट टारगेट है एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी बूस्टअप होगा फॉर दी रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, और इसका इम्पैक्ट सारे एफएमसीजी कंपनियों पर जरूर अच्छा पड़ेगा। सेकंड देखते हैं कि और क्या अनाउंसमेंट हुई थी। एफएम ने भी रूरल डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया था 1.6 लाख करोड़ फॉर द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.6 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट हुआ है। इससे भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप होगी और एज ए एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी अच्छा करेगा। आप उसको जो एचयूएल के जो मिस्टर सीईओ हैं मिस्टर मेहता, वो बोलते हैं कि जिस भी गाँव के सामने से सड़क बनती है, हाईवे बनती है, तो वहाँ पर एक सिटी डेवलप होती है। जो सिटी डेवलप होती है तो सिटी में 2 से 3 साल में जो सेल्स वॉल्यूम है वो डबल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रूरल इकोनॉमी कितनी इम्पॉर्टेंट है फॉर इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब चलते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ भी आई थी जिससे आईटीसी का शेयर्स काफ़ी गिर गया था, क्योंकि आईटीसी की जो मेन बिजनेसेस है सिगरेट्स बिजनेसेस है। ऑल्दो जो आईटीसी है हैज़ नेवर एवर प्रमोटेड देयर सिगरेट बिजनेसेस एज देयर कोर बिजनेसेस, बट जो उनका एबिट है वो 75% ओनली फ्रॉम दी सिगरेट बिजनेसेस से है। तो जो एफएम के द्वारा एक टैक्स लगाया गया, नेशनल कंटिजेंट कैलेमिटी ड्यूटी टैक्स है, जो कि 16% से बढ़ा, और इसका जो इम्पैक्ट हुआ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इम्पैक्ट हुआ। बट जैसे ये अनाउंसमेंट हुई थी आईटीसी के शेयर 6% गिर गए थे। रीज़न ये था कि ऐसा लगा कि इनके मार्जिन जो होते हैं सिगरेट्स के मार्जिन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आईटीसी का मेन जो रेवेन्यू है ना वो सिगरेट बिजनेसेस से ही आता है। और जो मेन रेवेन्यू जब मेन कंपनी में आपकी मार्जिन में इम्पैक्ट होती है, मार्जिन क्या है? अगर आप किसी सामान को कितने में बनाते हैं और कितने में सेल करते हैं। जो अगर आपने किसी सामान को 10 रुपये में बनाया और 20 रुपये में सेल किया, तो 10 रुपये आपका कॉस्टिंग प्राइस है और 10 रुपये आपका मतलब 10 रुपये आप उसमें मार्जिन रख कर आप उस पर कमा रहे हैं। तो ये हो गया मार्जिन। तो मार्जिन पर काफ़ी प्रेशर पड़ने वाला था, बट ऑब्वियसली ये जो नेग्लिजिबल इम्पैक्ट हुआ, और जो इफेक्टिव जो टैक्स बर्डन आया वो 2 to 3% का है। और 2 to 3% का जो टैक्स बर्डन आया वो लो सिगरेट्स मार्जिन पे है। जो लो प्राइस के सिगरेट्स होते हैं, जो हाई प्राइस के सिगरेट होते हैं उस पर नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि ये एक इलास्टिक डिमांड आपको समझना पड़ेगा। सिगरेट्स इज़ ए इलास्टिक डिमांड। अगर जिसको सिगरेट पीनी है वो प्राइस नहीं देखते, वो सिगरेट्स पीते हैं। तो ये एक इलास्टिक डिमांड है। उसके बाद गवर्नमेंट ने आपने देखा होगा, इस बजट में एफएम ने एक श्री अन्ना स्कीम्स करके अनाउंसमेंट किया। इस स्कीम्स में मिलेट प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया है, और ये एक्सपेक्टिंग इज 4 लाख करोड़ की एक कंपनी। तो आईटीसी मिलेट प्रोडक्ट्स को एक एज एन अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है, और उन्होंने 450 करोड़ का एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया है नियर हैदराबाद। अब मिलेट प्रोडक्ट्स पे क्यों गवर्नमेंट का ध्यान है? पहला बात, ये लो कंजम्पशन वाटर होती है। जो वीट में काफ़ी ज़्यादा वाटर कंजम्पशन होता है, मिलेट्स का जो वाटर कंजम्पशन होता है, जो इनको कल्टीवेट करने में वाटर होता है, वो काफ़ी कम लगता है। सेकंड क्या है, एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, एक हेल्थ कॉन्शियस एफर्ट्स है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं डायबिटीज़ के, एवरी हाउस होल्ड में आज एक डायबिटीज़ पेशेंट है। तो ये जो डायबिटीज़ पेशेंट हो, क्या तो जो उनकी ब्लड बहुत तेज़ी से स्पाइक होती है, इसलिए उनको मीठा खाना या फिर इनको वाइट राइस या फिर इनको ज़्यादा व्हीट खाने से मना होता है। तो इसलिए जो मिलेट्स है विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो डायबिटीज़ को कंट्रोल भी करेगा और डायबिटीज़ से प्रिवेंशन भी करेगा। तो मिलेट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑब्वियसली आईटीसी विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड आउट ऑफ इट।
तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक जो लेते हैं ना आप, स्टॉक्स की प्राइस कब बढ़ती है? जब कंपनी इनोवेशंस करती है, कंपनी नई नई तरह के बिजनेसेस करती है, तब आपका स्टॉक प्राइस बढ़ता है। आप एक ही तरह के बिजनेसेस कर रहे हैं, आपकी जो फ्री कैश फ्लो आ रहा है, फ्री कैश फ्लो को कितना इफिशिएंटली यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि जो ये कंपनी ने अपने बिजनेसेस को, पहले ये सिगरेट बिजनेसेस के से हुआ करती थी, फिर ये एफएमसीजी में आई, इन्होंने एग्रीकल्चर का बिजनेसेस लिया, जो एग्रीकल्चर का जो इनका ई चौपाल है वो सबसे बड़ा रूरल प्लेटफॉर्म माना जाता है, डिजिटल रूरल प्लेटफॉर्म, जहां उन्होंने 40 लाख फार्मर्स को उन्होंने ऑलरेडी ये एसोसिएट हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो आईटीसी एज अ कंपनी, सिगरेट से लेकर आप हर जगह देखेंगे, पेपर बोट्स देख लीजिए आप, इनका पैकेजिंग फूड्स में है, आप इनके बच्चों के क्लासमेट्स जो नोटबुक आते हैं उसमें है, एफएमसीजी में है, एग्री में है, होटल्स में है। तो आईटीसी एज अ प्रोडक्ट, एज अ बिजनेस, एज अ डाइवर्सिफिकेशन हर जगह है आईटीसी। तो मुझे लगता है कि अर्निंग विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इनके मैनेजमेंट का काफ़ी पुश है, अदर सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पुश है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना। जो इनके एग्री बिजनेसेस है वो इम्पैक्ट हुआ था, कुछ रीज़न थे जिनके वजह से डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हुई थी। कोविड के समय में वीट जो है एक्सपोर्ट करने का काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया था, कुछ गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट आए थे एक्सपोर्ट पे, तो थोड़े पेन आए थे, बट ये शॉर्ट टर्म पेन है। आईटीसी एज अ कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी डिविडेंड यील्ड देती है 3 to 4%, और मुझे लगता है ये कंपनी की अर्निंग विजिबिलिटी और जिस हिसाब से मैनेजमेंट का फोकस है टुवर्ड्स अदर बिजनेसेस अपार्ट फ्रॉम दिस सिगरेट बिजनेसेस इज फिनोमिनल। तो जो कंपनी आरओई जनरेट कर रही है वो 24.39% का आरओई जनरेट कर रही है ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। कंपनी हेल्दी आरओसी जनरेट कर रही है 30.86 का फॉर ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। तो आरओई और आरओसी कंपनी काफ़ी अच्छी जनरेट कर रही है। 24.39 का आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी, और आरओसी है 30.86 का ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी अच्छी हेल्थ कवरेज रेशियो है 328.60, 328 टाइम्स इनके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज मतलब इंटरेस्ट जो इनके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ऑब्वियसली ये डेट फ्री कंपनी है, बट इनके पास लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स के लिए जो है 328.60 टाइम्स है। कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छी है, 34.96 से ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रो हुई है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज़ एन इफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ ऑलमोस्ट 14 डेज। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है? जो 14 दिन में कंपनी के पास जो भी माल ये देते हैं किसी को भी, वो 14 दिन में इनके पास वो कैश के फॉर्म में आ जाता है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल इज ऑलमोस्ट 14 डेज। Company has a strong liquidity position with the current ratio of 2.70. करंट रेशियो क्या आता है? करंट रेशियो मतलब करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट्स। तो जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होते हैं उसको ऑनर करने के लिए कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2.70 है। कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, एवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज स्टैंड्स एट 13.07। तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, जो ऑपरेशंस के जो लेवरेजेस हैं वो 13.007 है। अब कुछ लिमिटेशंस भी होंगे कंपनी में। तो कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ किया है वो 6.50 फॉर द पास्ट 3 ईयर्स है, और कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 7.78 फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। आपको समझना पड़ेगा लास्ट 3 ईयर्स से कंपनी का परफॉर्मेंस में थोड़ा इम्पैक्ट क्यों पड़ा था, क्योंकि जो इनके एफएमसीजी बिजनेसेस से ड्यू टू कोविड से काफ़ी डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हुआ था। सेकेंडली क्या है, जो वीट प्रोडक्ट जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ गवर्नमेंट ने भी उस पर इम्पोज कर दिया था, तो इनका जो एग्री बिजनेसेस का जो रेवेन्यू है वो भी थोड़ा कम हो गया था। लास्ट आप 2 to 3 ईयर्स में देखेंगे जो होटल बिजनेसेस भी काफ़ी अच्छा नहीं किया बिकॉज ऑफ द कोविड, तो उसके अर्निंग्स में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सब रीज़न की वजह से, बट आईटीसी एज अ कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इन्होंने बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन किया है, काफ़ी अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी दिखती है। सिगरेट्स के अलावा भी जो अदर इनके बिजनेसेस है उस बिजनेसेस पे भी इनके जो मैनेजमेंट का काफ़ी फोकस है। अभी एक मिलेट्स बिजनेसेस में भी आ रही है, इन्होंने योगा बार को भी अक्वायर किया है। योगा बार को अक्वायर करने की वजह से इनका जो एफएमसीजी बिजनेसेस है वो और भी अच्छा करेगा। एक हेल्थ कॉन्शियस एफर्ट्स है,
मिलेट प्रोडक्ट्स में भी ये आ रही है। मतलब मिलेट प्रोडक्ट्स काफ़ी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है और डायबिटीज़ को कम करना, मतलब जिनको डायबिटीज़ है ऑब्वियसली वो डायबिटीज़ भी कम होगी और डायबिटीज़ प्रिवेंशन भी है। तो आईटीसी एज अ बिजनेसेस काफ़ी अच्छा कर रही है और मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी अच्छी स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। डिविडेंड यील्ड भी इनका 3 to 4% डिविडेंड यील्ड है। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।